स्टडी विद तिवारी में। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे हिंदी के सेशन में। जैसा कि आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है शब्द भेद। हमने जो है शब्द भेद पे इसको वर्गीकृत किया था इसके आधार पर। तो आज जो हमारे सेशन में फ्रेंड्स टॉपिक जो हमारा शब्द भेद, आज हमने इसको अर्थ के आधार पर वर्गीकृत किया है। तो फ्रेंड्स, हम अपने टॉपिक पर चलने से पहले आपको बता दें कि यहाँ स्क्रीन पर दिख रहा हमारा चैनल स्टडी विद तिवारी जी, इसको आपको सबसे पहले क्या करना है कि सब्सक्राइब कर लेना है। साथ ही मैं बता दें फ्रेंड्स कि यहाँ पर स्क्रीन पर दिख रहा कुछ लिंक है फ्रेंड्स, जिसको आपको क्या करना है कि यहाँ पे देख लीजिए आपकी लिंक है जो कि हमारे फेसबुक पेज की है। आपको इस पर क्लिक करके हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कर लेना है। साथ ही में फ्रेंड्स आपको बता दें कि यहाँ पर हमने यूट्यूब की लिंक प्रोवाइड करवाई है, जिस पर आप क्लिक करके हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद तिवारी जी को सब्सक्राइब कर सकते हो। और साथ में फ्रेंड्स बेल आइकन पर प्रेस कर लेना है ताकि हमारी आने वाली नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। यहाँ देख लीजिए फ्रेंड्स, ये हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक है। आपको इस पर क्लिक कर लेना है और साथ में इसको ज्वाइन कर लेना है। इससे क्या है कि जो भी हमारे चैनल के द्वारा इंफॉर्मेशन दी जाती है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। और साथ में फ्रेंड्स आपको जो भी पीडीएफ चाहिए या प्राप्त करने हैं, आप यहाँ से आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम अपने टॉपिक की तरफ मूव करेंगे। आज का हमारा टॉपिक जो है अर्थ के आधार पर शब्द भेद है। तो आज हम अर्थ के आधार पर शब्द को वर्गीकृत करेंगे। यहाँ देख लीजिए फ्रेंड्स, आज का हमारा ये लास्ट टॉपिक है अर्थ के आधार पर शब्द के भेद जो है। हम इसे एक एक करके पढ़ेंगे। थोड़ा सा ये लेंदी है, लेकिन कोई बात नहीं, घबराने की जरूरत नहीं है। हम इस छोटा छोटा करके ही पढ़ेंगे। इससे क्या होगा कि आपको समझने में भी आसानी होगी। तो यहाँ देख लीजिए फ्रेंड्स, अर्थ के आधार पर शब्द के भेद की बात करें फ्रेंड्स, तो अर्थ के आधार पर शब्द जो होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? तो 4 प्रकार के होते हैं। आइए जान लेते हैं कौन कौन से हैं। तो यहाँ देख लीजिए फ्रेंड्स, ये आपका हो गया एकार्थी शब्द, दूसरा है आपका अनेकार्थी शब्द, और क्या है समानार्थी शब्द, चौथा क्या है आपका विपरीत तार्थी या विलोम शब्द। तो यहाँ देखेंगे फ्रेंड्स, तो यहाँ पे जो एकार्थी शब्द है आपका, अनेकार्थी शब्द हो गया, समानार्थी हो गया। समानार्थी को आप पर्यायवाची शब्द भी कहते हैं। और विपरीत तार्थी की बात करें तो विपरीतार्थी जो है आपका ये विलोम शब्द होता है। तो अगर हम देखें यहाँ पे फ्रेंड्स, तो शब्द जो है अर्थ के आधार पर कितने होते हैं? 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं हमने बता दिया। तो आपका हो गया एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, समानार्थी, पर्यायवाची शब्द, और साथ में आपका क्या हो गया? विपरीतार्थी या विलोम शब्द हो गया। तो चलिए फ्रेंड्स, हम इसे एक एक करके पढ़ेंगे। यहाँ देख लीजिए फ्रेंड्स, एकार्थी शब्द की परिभाषा दी गई है। अगर हम एकार्थी शब्द की परिभाषा की बात करते हैं तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे लिखा गया है परिभाषा में, जिन शब्दों का केवल एक ही अर्थ होता है। क्या कह रहा है? जिन शब्दों का केवल एक ही अर्थ होता है एकार्थी शब्द कहलाते हैं। और क्या लिखा है फ्रेंड्स, यहाँ पे देख लीजिए, व्यक्तिवाचक संज्ञा के शब्द इसी कोटि के शब्द हैं। तो क्या कह रहा है? जो आपका संज्ञा शब्द है, संज्ञा शब्द जो है आपका, उसमें देख लीजिए आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा में जो भी शब्द आते हैं वो क्या होते हैं? एकार्थी शब्द में प्रयोग किए जाने वाले शब्द होते हैं। यहाँ देख लीजिए फ्रेंड्स, वो कौन कौन से? गंगा हो गया आपका, पटना हो गया, जर्मन हो गया, राधा हो गया, मार्च हो गई। ये सभी शब्द जो है फ्रेंड्स आपके ये कैसे शब्द है? तो यहाँ पे देख लीजिए आपके एकार्थी शब्द हो जाएंगे। समझ लेते हैं फ्रेंड्स एकार्थी शब्द क्या है। जैसे कि देख लीजिए फ्रेंड्स, आपका कोई एक शब्द है, गंगा ही मान लीजिए आपका एक शब्द है। तो कह रहा है इसका केवल एक ही अर्थ होता है। गंगा का आप देखेंगे तो केवल एक ही अर्थ निकलेगा। तो यहाँ पे ये जो अर्थ निकलता है इसको क्या कहते हैं? एक ही अर्थ निकलने वाले शब्द को हम एकार्थी शब्द कहते हैं। आगे बात करेंगे फ्रेंड्स, नेक्स्ट चलते हैं। तो यहाँ देख लीजिए एकार्थी शब्द प्रतीत होने वाले भिन्नार्थी शब्द हैं। अगर हम इसकी बात करें फ्रेंड्स, तो ये क्या कह रहा है कि एकार्थी शब्द प्रतीत होने वाले भिन्नार्थी शब्द। तो देख लीजिए फ्रेंड्स, यहाँ पे इसके कहने का तात्पर्य है कि यहाँ पे एक ही शब्द होगा, लेकिन थोड़ी सी मात्राओं वर्णों के परिवर्तन की वजह से इसके अर्थ बदल जाते हैं।
तो यहाँ देखेंगे आप, तो देख लीजिए पहला क्या है, अगम है। अगम है, अगर हम अगम की बात करते हैं तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा, जहां ना पहुंचा जा सके, जहां ना पहुंचा जा सके। तो अगम का क्या अर्थ होता है कि जहां पहुंचा नहीं जा सकता उसे क्या कहते हैं, अगम कहते हैं। दूसरे की बात करते हैं, दुर्गम है। दुर्गम है, यहाँ देख लीजिए इसका क्या अर्थ हो जाएगा, जहां पहुंचना कठिन हो वो क्या कहलाता है, दुर्गम कहलाता है। तो यहाँ पे आपको फ्रेंड्स कुछ थोड़े से डिफरेंस दिखे होंगे कि जहां ना पहुंचा जा सके वो क्या होता है, अगम होता है। जहां पहुंचना कठिन हो वो आपका दुर्गम होता है। आगे बात करते हैं फ्रेंड्स अलौकिक की। तो अलौकिक में बात करते हैं तो क्या हो जाएगा आपका, जो सामान्यतः लोक या दुनिया में ना पाया जाए। इसके कहने का क्या तात्पर्य है यहाँ पे, तो अलौकिक जो होता है आपका, ये जो होता है जैसे कि हमारी दुनिया में जो कुछ भी चीजें नहीं पाई जाती हैं वही क्या होती हैं, अलौकिक होती हैं। आगे बात करते हैं फ्रेंड्स असाधारण की। असाधारण की बात करें तो क्या है, सांसारिक होकर भी अधिकता से ना मिले, सांसारिक होकर भी अधिकता से ना मिले, या वो फिर किसी चीज से विशेष हो या अलग हो। आगे बात करें फ्रेंड्स अनुज की बात करते हैं, तो अनुज देख लीजिए आप, अनुज की बात करते हैं तो इसका क्या अर्थ होता है, छोटा भाई होता है। जो हमसे छोटे होते हैं, आपके छोटे भाई जो हैं उनको आप अनुज कह कर पुकारते होंगे, अनुज कहते होंगे। अग्रज की बात करते हैं तो अग्रज जो है आपका ये बड़े भाई के लिए प्रयोग होने वाला शब्द है। भाई की बात करते हैं तो भाई जब आप बोलते होंगे तो ये छोटे बड़े दोनों के लिए प्रयोग किए जाने वाला शब्द है। आगे बात करें फ्रेंड्स अनुभूति की। अनुभूति की बात करते हैं तो इसका क्या अर्थ होता है, चिंतन या मनन से प्राप्त आंतरिक ज्ञान क्या कहलाता है, अनुभूति कहलाता है। यानी कि जब कोई किसी चीज का हम चिंतन करते हैं या मनन करते हैं तो जो हमें ज्ञान प्राप्त होता है, आंतरिक रूप से ज्ञान प्राप्त होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, अनुभूति कहते हैं। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये समझ में आ गया होगा। और ये सारे शब्द जो हमने लिए हैं वेरी इंपॉर्टेंट है, हम इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में रखेंगे क्योंकि अधिकतर इससे एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं और इन्हीं में से बनते हैं। इसीलिए हम जो शब्द इम्पोर्टेंट थे उन्हीं को अपने सेशन में लिए हैं, बहुत ज़्यादा नहीं लिए हैं। आप उतना ही पढ़िए जितना आपके एग्जाम में पूछा जाता है, आपको बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए फ्रेंड्स हम नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ देख लीजिए फ्रेंड्स आपका नेक्स्ट क्या है, अनुभव है। अनुभव पे बात करते हैं तो क्या हो जाएगा, व्यवहार या अभ्यास से प्राप्त ज्ञान क्या होता है, आपका अनुभव होता है। तो अनुभव के लिए क्या अर्थ हो जाएगा कि व्यवहार या अभ्यास से प्राप्त ज्ञान अनुभव कहलाता है। आगे बात करते हैं फ्रेंड्स अनुरूप की। अनुरूप की बात करते हैं तो क्या हो जाएगा, समानता या उपयुक्तता का बोध होता है, तो क्या कहलाता है, अनुरूप कहलाता है। जैसे कोई शब्द है, जैसे कोई शब्द है या कोई वस्तु है, वो एक वस्तु दूसरी वस्तु की तरह ही दिखती है या थोड़ी सी समानता होती है तो उसे क्या कहते हैं, ये इसके अनुरूप है, ये इसके अनुरूप है। तो इसे हम क्या कहेंगे, जिस वस्तु में समानता या उपयुक्तता का बोध होता है उसे क्या कहते हैं, अनुरूप कहते हैं। आगे बात करें फ्रेंड्स अनुकूल की। अनुकूल की बात करते हैं फ्रेंड्स तो क्या हो जाएगा, आपका पक्ष हो जाएगा। पक्ष या अनुसार का भाव प्रकट होता है तो क्या कहलाता है, अनुकूल कहलाता है, एडॉप्टेड कहलाता है आपका। आगे बात करते हैं फ्रेंड्स अस्त्र की। तो आप अधिकतर अस्त्र और शस्त्र में कंफ्यूज होते होंगे, लेकिन फ्रेंड्स आपको यहाँ पे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। हम बता देते हैं आपको अस्त्र क्या होता है और शस्त्र क्या होता है। तो आप ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए, हमारे चैनल स्टडी विद तिवारी जी के साथ ऐसे ही बने रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और साथ ही में फ्रेंड्स हमारे इस सेशन को अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ और जो भी है आपके रिलेशन में भाई बहन संबंधी जो भी हैं उनके साथ इस सेशन को शेयर करना मत भूलिएगा। आप जो है हिंदी की क्लास निरंतर ऐसे ही देखते रहिएगा। और हम बता दें फ्रेंड्स अगर आपने अभी तक हमारे हिंदी की क्लास को जो स्टार्टिंग से मैंने पढ़ाई है वर्णमाला से लेकर के अभी तक की क्लास को नहीं देखे हैं आप, तो प्लीज जा करके प्लेलिस्ट पर सारी क्लास को देख लीजिएगा और अपने भाई बहनों जो भी छात्र छात्राएं हैं उनको सबको शेयर कर देना है। इससे क्या होगा कि अगर वो क्लास को नहीं देख पा रहे हैं
या उन्हें नहीं समझ में आ रही हिंदी, तो वो भी अच्छे से समझ लें और जान लें, जिससे कि आपके एग्जाम में अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आप इसे आसानी से हल कर सकें। तो चलिए फ्रेंड्स, हम नेक्स्ट देखते हैं। अस्त्र की बात कर रहे थे तो अस्त्र पे चलते हैं। अस्त्र का क्या मतलब होता है? अस्त्र जो होता है आपका फ्रेंड्स, यहाँ लीजिए कि जो चीजें हम, जैसे कोई हथियार है उसे हम फेंक कर चलाते हैं, फेंक कर चलाए जाने वाले हथियार क्या कहलाते हैं? आपके अस्त्र कहलाते हैं। एग्जाम्पल में बात करें फ्रेंड्स तो आपके क्या हो गए? भाला हो गया आपका। भाला जो है आपका, ये फेंक कर चलाए जाने वाला हथियार है, तो ये जो हो गया आपका अस्त्र हो जाएगा, अस्त्र हो जाएगा। आ में देख लीजिए, ये आ जो होता है समझ लीजिए ना के अर्थ में आता है। तो जैसे कि जो अस्त्र हमारे हाथ में नहीं होता है, हाथ में हमारे नहीं होता है, उसे हम फेंक कर चलाते हैं तो क्या हो जाता है? हमारा अस्त्र हो जाता है। शस्त्र की बात करें फ्रेंड्स तो आपका क्या हो जाएगा? शस्त्र की बात करते हैं तो हाथ में पकड़कर चलाए जाने वाले हथियार आपके क्या कहलाएंगे? शस्त्र कहलाते हैं। जैसे कि आप गन हो गए, ये सब जो चलाते हैं तो आपके क्या हो जाएंगे? शस्त्र हो जाएंगे। तलवार ले लीजिए फ्रेंड्स, तलवार जो है आपका, ये शस्त्र में आ जाएगा, ये अस्त्र में नहीं आएगा। आगे बात करें फ्रेंड्स हम नेक्स्ट पे, तो देख लीजिए अवस्था की बात करते हैं। अवस्था की बात करते हैं तो क्या हो जाएगा इसका अर्थ? जीवन का बीता हुआ भाग आपका क्या कहलाता है? जीवन का बीता हुआ भाग आपका अवस्था कहलाता है। जैसे कि हमने आपने इतने दिनों में जो कुछ भी हमारा जो जीवन है हमने जिया है, लेकिन वो जो हमने दिन जिए हैं, वो जो बीते हुए दिन है, बीता हुआ भाग था हमारा, क्या कहलाता है? अवस्था कहलाती है। आगे बात करते हैं फ्रेंड्स, आयु की बात करते हैं। तो आयु में जान लीजिए आयु क्या होती है? जो हमारे शुरू से, जब से हमारा जन्म हुआ था और जब हमारी मृत्यु का समय होगा, तब से इन दोनों के बीच में, यानी कि जन्म और मृत्यु के बीच का जो समय होता है फ्रेंड्स, वो हमारा क्या होता है? आयु होती है। वो संपूर्ण जीवन काल होता है। आगे बात करें फ्रेंड्स अपराध की, अपराध की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स। आप जानते होंगे अपराध, आप सुने भी होंगे ये वर्ड, लेकिन हम बता दें फ्रेंड्स अपराध का अर्थ क्या होता है? कि जो कानून के विरुद्ध कार्य किए जाते हैं, जैसे कि वो कानूनात्मक नहीं होते हैं, वो कानून के विरुद्ध होते हैं, तो जो ऐसे कार्य किए जाते हैं वो क्या होते हैं? आपके अपराध होते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड्स, ये जो सभी वर्ड लिए हैं हमने अपने सेशन में, बेहद ही इम्पोर्टेंट है, आपको इसे मिस नहीं करना है। आप चाहे तो इसे नोट्स भी बना सकते हैं। आगे चलते हैं फ्रेंड्स, देख लेते हैं, समझ लेते हैं। यहाँ देख लीजिए पाप दिया गया है, पाप वर्ड है। पाप वर्ड की बात करते हैं, इसके अर्थ की बात करते हैं तो क्या हो जाएगा? सामाजिक तथा धार्मिक नियमों के विरुद्ध आचरण, यानी कि जो भी सामाजिक रूप से और धार्मिक रूप से कार्य होते हैं, उनके विरुद्ध जब हम सामाजिक और धार्मिक के चीजों के नियमों के विरुद्ध कोई कार्य करते हैं, वही हमारा क्या होता है? पाप कहलाता है। आगे बात करें फ्रेंड्स, अनुरोध की बात करें, अनुरोध की बात करते हैं तो क्या हो जाएगा आपका? आग्रह पूर्वक की गई प्रार्थना। क्या हो जाएगा? आग्रह पूर्वक की गई प्रार्थना। आग्रह का क्या अर्थ होता है? हठ होता है, यानी कि हम किसी चीज के लिए जब हठ करते हैं, जिद करके किसी से प्रार्थना करते हैं, किसी चीज को पाने के लिए प्रार्थना करते हैं, तो क्या होता है? हमारा अनुरोध होता है। आगे बात करें फ्रेंड्स आग्रह की, आग्रह हमने बता दिया हठ होता है, आपकी हठ का मतलब होता है जिद होती है। आगे बात करें अभिनंदन वर्ड की बात करते हैं, अभिनंदन शब्द की बात करते हैं, तो यहाँ देख लीजिए फ्रेंड्स अभिनंदन का क्या अर्थ होता है? सराहना करना होता है। क्या होता है? सराहना करना होता है और बधाई होती है। अभिवंदन की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो अभिनंदन और अभिवंदन में देख लीजिए कुछ माइनर से डिफरेंस है। तो यहाँ देख लीजिए अभिवंदन की बात करते हैं तो क्या हो जाएगा? प्रणाम हो जाएगा। आप किसी से अभिवंदन करते हैं, यानी कि आप किसी से प्रणाम करते हैं, या आप किसी से नमस्कार करते हैं, तो आपका कैसा शब्द हो जाता है? वो आपका अभिवंदन हो जाता है। या आप किसी को बधाई देते हैं, आप किसी की सराहना करते हैं, तो वो आपका कैसा शब्द हो जाता है? अभिनंदन शब्द हो जाता है। आगे बात करें फ्रेंड्स स्वागत की, स्वागत की बात कर ले फ्रेंड्स, तो देख लीजिए किसी के आगमन पर, किसी के आगमन पर प्रकट की जाने वाली प्रसन्नता क्या कहलाती है? आपका स्वागत कहलाती है। जैसे कि आपके घर में कोई अतिथि आया है और आपने उसके आने पर प्रसन्नता जताई है, प्रसन्नता प्रकट की है, तो क्या हो जाएगा? आपका स्वागत हो जाएगा। आगे बात करें फ्रेंड्स अणु की,
अणु देख लीजिए फ्रेंड्स, क्या होता है, पदार्थ की सबसे छोटी इकाई आपकी क्या कहलाती, अणु कहलाती है। परमाणु की बात कर लेते हैं तो तत्व की सबसे छोटी इकाई जो होती है वो परमाणु कहलाती है। आई होप फ्रेंड्स आपको ये समझ में आ गया होगा, हमने अच्छे से समझा दिया है। ये एक भी शब्द भूलने वाला नहीं है। अगर आप ध्यान से सेशन को देखते हैं तो आपको एक एक शब्द याद हो जाएगा और इसी सेशन में याद हो जाएगा, तो आपको इन्हें रटने की आवश्यकता नहीं है। आगे बात करते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट पे चलेंगे। तो यहाँ देख लीजिए, पीछे की बात करते हैं। पीछे शब्द की बात करते हैं तो क्या हो जाएगा आपका, क्रम को सूचित किया जाने वाला शब्द। जैसे कि देख लीजिए, जैसे कि कोई क्रम दिया गया है, क्रम दिया गया है 1 2 3 ऐसे करके दिया गया है, तो जो भी आपका क्रम है उसमें जो शब्द पीछे होते हैं उन्हीं को जो सूचित करता है उसी को क्या कहते हैं, पीछे कहते हैं। आगे देख लीजिए, बाद में की बात करें, बाद में शब्द की बात करते हैं तो इसका क्या अर्थ हो जाता है, समय का भाव सूचित किया जाने वाला शब्द। समय का भाव सूचित किया जाने वाला शब्द। जैसे कि आप कोई भी चीज है, कोई कार्य करते होंगे या आपको कोई कार्य करने का मन नहीं होता है तो आप कह देते हैं ऐसे ही कि बाद में, क्या कहते हैं आप, कि जैसे आप कह देते हैं कोई कार्य करना होता है तो आप कह देते हैं हम इस कार्य को बाद में करेंगे, बाद में करें, यानी कि आपने समय का अभाव जताया है। आपने क्या किया है, समय का भाव जो था उसको जता दिया है कि ये जो कार्य है इस समय में ना करके हम दूसरे समय में करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा आपका, बाद में हो जाएगा। आगे बात करते हैं फ्रेंड्स, भवदीय शब्द की बात कर लें। भवदीय शब्द जो है आपका, ये हम बोलते हैं कि भवदीय से, यानी कि आपका हो गया या तुम्हारा हो गया, इसके लिए शब्द जो हम प्रयोग करते हैं वो क्या होता है, हमारा भवदीय शब्द होता है। नेक्स्ट पे बात करें फ्रेंड्स, तो प्रार्थी शब्द दिया गया है। प्रार्थी की बात करते हैं तो क्या होता है, प्रार्थना करने वाला। प्रार्थना करने वाला जो होता है ये प्रार्थी शब्द हो जाएगा। जैसे आप किसी से कोई प्रार्थना करते हैं तो क्या हो जाएगा, आप क्या कहलाएंगे, प्रार्थी कहलाएंगे। आगे बात करते हैं फ्रेंड्स भ्रम की। भ्रम में देख लीजिए फ्रेंड्स, क्या है, भ्रम की बात करते हैं तो कह रहा है किसी बात के लिए विषय गलत समझते हुए गलत धारणा बना लेना। जैसे कि फ्रेंड्स, आपने अगर कोई बात सुनी है या कोई आपका विषय है, आपने उसके बारे में सुना है, तो क्या होता है कि आपको उसके बारे में सही जानकारी ना होते हुए भी आप मन में एक गलत धारणा बना लेते हैं कि हाँ ये चीज सही है, यही चीजें हैं। तो क्या होता है कि आपका वहां पे एक भ्रम होता है। ऐसा कुछ भी सही नहीं होता, ऐसा कुछ भी स्पष्ट नहीं होता है, लेकिन आपके मन में ऐसी गलत धारणाएं बन जाती हैं, तो ये आपका क्या हो जाता है, भ्रम हो जाता है। नेक्स्ट नेक्स्ट पे बात कर ले फ्रेंड्स, संदेह पे। तो संदेह की बात करते हैं तो क्या होता है आपका, संदेह जो है किसी के विषय में निश्चय हो जाना। जैसे कि संदेह है, आप डाउट करते हैं। जैसे आपने किसी चीज को देखा है लेकिन वो निश्चित रूप से नहीं देखा, लेकिन आपको वो कंफर्म हो जाता है कि हाँ वो चीज ऐसी ही है, मैंने देखा है उसे, वो चीज ऐसी ही थी, तो आपका क्या हो जाएगा, वो संदेह हो जाएगा। आगे बात करें फ्रेंड्स, भाषण की बात करते हैं। भाषण शब्द की बात कर ले फ्रेंड्स तो आपका क्या हो जाएगा, सामान्य व्याख्यान जो होता है आपका वो क्या कहलाता है, भाषण कहलाता है। जैसे कि आप अपने कॉलेज में, अपने स्कूल में कहीं पर भाषण देते होंगे या व्याख्यान प्रस्तुत करते होंगे तो वो क्या होता है, आपका भाषण होता है, क्योंकि वो आप सामान्य तौर पर किसी चीज को व्याख्यायित कर रहे हैं या आप किसी चीज का व्याख्यान कर रहे हैं, तो क्या हो जाता है, आपका भाषण होता है। प्रवचन की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो प्रवचन शब्द जो प्रयुक्त होता है, कहाँ पर यूज किया जाने वाला शब्द है, प्रयोग किया जाने वाला शब्द है। तो प्रवचन जो हो गया आपका धार्मिक विषय पर प्रस्तुत किया गया व्याख्यान होता है। जैसे कि कोई धार्मिक चीजें हैं, अगर उस पर आप किसी व्याख्यान को प्रस्तुत करते हैं तो वो आपका प्रवचन शब्द हो जाएगा। तो आई होप फ्रेंड्स आपको इन सभी शब्दों में जो डिफरेंस है, जो माइनर से डिफरेंस है, थोड़े से अर्थ इनके भिन्न हो गए हैं, वो समझ में आ गए होंगे। भाषण हमने बता दिया आपका, जो आप सामान्य तौर पर व्याख्यान देते हैं वो आपका भाषण होता है, लेकिन आप किसी धार्मिक विषय पर व्याख्यान देते हैं तो आपका प्रवचन हो जाता है। आगे बात करते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट पे चलेंगे। यहाँ देख लीजिए, लज्जा है आपका, लज्जा शब्द हो गया। लज्जा शब्द की बात करते हैं तो क्या हो जाएगा, दूसरे के द्वारा अपने बारे में गलत सोचने का अनुमान क्या कहलाता है, लज्जा कहलाता है।
जैसे कि हम बता दें फ्रेंड्स आपको, दूसरे के द्वारा अपने बारे में, जैसे कि आपने कोई चीज देखा और आपको लगा किसी और ने भी उस चीज को देख लिया है और आप ऐसा मानते हैं कि उस व्यक्ति ने देखा है, परंतु वो सही नहीं होता है। तो अगर आप उसे देखकर या आप उस चीज को सोचते हैं कि उस व्यक्ति ने देखा और ऐसा अनुमान लगा लेते हैं, तो आपका क्या हो जाएगा, लज्जा शब्द हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लज्जा शब्द हो जाएगा। आगे बात करते हैं फ्रेंड्स, ग्लानि पे बात कर ले तो ग्लानि शब्द के लिए क्या हो जाएगा अर्थ देखें तो अपनी गलती पर होने वाला पश्चाताप क्या कहलाता है, ग्लानि कहलाता है। जैसे कि आपने कोई गलती कर दी हो और आपको अंदर ही अंदर से पछतावा हो रहा हो, तो वो आपको क्या कहलाएगा, आपके लिए वो ग्लानि कहलाएगा, ग्लानि शब्द हो जाएगा। आगे बात करें फ्रेंड्स, संकोच शब्द की बात करते हैं तो संकोच शब्द का क्या अर्थ हो जाएगा, किसी कार्य को करने में होने वाली झिझक क्या कहलाता है, संकोच कहलाता है। तो क्या कह रहा है, किसी कार्य को करने में होने वाली झिझक क्या कहलाता है, संकोच कहलाता है। जैसे कि आप कोई कार्य कर रहे हैं और आप उस कार्य को नहीं करना चाहते हैं, आप उस कार्य को नहीं कर पा रहे हैं, थोड़ा सा तो आपको झिझक लग रही है, हम इसको कैसे करेंगे, तो आपका क्या हो जाएगा, संकोच हो जाएगा। आगे बात करें फ्रेंड्स, व्यापार की बात कर ले तो व्यापार जो है आपका, इसके लिए क्या अर्थ हो जाएगा, किसी काम में लगे रहना, किसी काम में लगे रहना आप क्या हो जाता है, व्यापार हो जाता है। जैसे कि आप कोई काम कर रहे हैं, उसी में आप लगे रहते हैं तो आपका व्यापार हो जाता है। आगे बात करें व्यवसाय की, व्यवसाय की बात करते हैं फ्रेंड्स तो थोड़ी मात्रा में खरीदने और बेचने का कार्य क्या कहलाता है, व्यवसाय कहलाता है। तो अगर आप कोई चीज को थोड़ी सी मात्रा में खरीद रहे हैं और उसे ले जाकर बाजार में आप थोड़ी सी मात्रा में बेच रहे हैं, तो आपका क्या हो जाएगा, कॉमर्शियल हो जाए, यानी आपका व्यवसाय हो जाएगा। आगे बात करते हैं फ्रेंड्स वाणिज्य की, वाणिज्य की बात कर लीजिए फ्रेंड्स, तो यहाँ पे जो आपका क्रय विक्रय होता है और लेन देन होता है, वो क्या कहलाता है, वाणिज्य कहलाता है। वाणिज्य जो होता है फ्रेंड्स आपका ये कागजी तौर पर होने वाला कार्य होता है। जैसे कि आपका कोई चीज है, वो आपने किसी से खरीदा और उसे बेच दिया। आजकल देख लीजिए फ्रेंड्स ऑनलाइन शॉपिंग वगैरह हो रही है, देख लीजिए आपके वाणिज्य के ही एग्जाम्पल हैं। आगे बात करें फ्रेंड्स स्त्री की, तो स्त्री क्या होती है, स्त्री के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द क्या है, कोई भी नारी। जैसे कि कोई भी नारी है, समाज में जो सभी स्त्रियां हैं उनके लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द क्या हो जाएगा, स्त्री हो जाएगा। लेकिन हम अपनी बात करें यहाँ पत्नी की बात करते हैं, तो पत्नी जो शब्द है ये किसके लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द है, किसी की विवाहिता स्त्री के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द है। जैसे कि किसी स्त्री के साथ किसी का विवाह हो जाता है, तो वो स्त्री क्या होती है, पत्नी कहलाती है। लेकिन समाज में जो भी लड़कियां बहनें हैं हमारी, वो क्या कहलाएंगी, अगर हम उन्हें देखें तो वो स्त्री कहलाएंगी। आगे बात करते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट पे चलेंगे, सुंदर शब्द की बात कर ले। सुंदर शब्द जो है आपका, तो इसके अर्थ की बात करते हैं क्या हो जाएगा, आकर्षक वस्तु हो जाएगा। चारु की बात करते हैं, चारु जो है आपका ये पवित्र और सुंदर वस्तु हो जाएगा। पवित्र और सुंदर वस्तु के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द क्या है, चारु है। रुचिर की बात करते हैं, सुरुचि जागृत करने वाली सुंदर वस्तु जो है, यानी कि रुचि के साथ जागृत होने वाली जो वस्तु होती है, आपकी सुंदर वस्तु होती है, वही आपकी रुचिर कहलाती है। मनोहर की बात करें फ्रेंड्स, तो मनोहर शब्द की बात करते हैं तो ये जो है मन को लुभाने वाली वस्तु होती है। जो वस्तु आपको प्यारी लग जाती है मनोहर कहलाता है। जैसे कि आपको कोई चीज पसंद आ गई है, वो आपके मन को लुभा रही है, तो उसके लिए कौन सा शब्द यूज होगा, मनोहर शब्द प्रयोग होगा। आगे बात करें फ्रेंड्स हेतु शब्द की, आप देखते होंगे प्राय बोला जाता है हेतु। तो हेतु की बात करें तो आप इसके लिए प्रयुक्त होने वाला जो अर्थ होगा क्या होगा, अभिप्राय होगा। हेतु के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द क्या, अभिप्राय है। कारण की बात करते हैं, तो कारण की बात कर ले फ्रेंड्स तो क्या हो जाएगा, कार्य की पृष्ठभूमि, यानी कि आप कोई कार्य कर रहे हैं, उसके पीछे जब कोई वजह बन जाती है, उसे नहीं कर पाते हैं, कोई भी वजह बन गई, तो वही आपका क्या होता है, कारण कहलाता है। आगे बात करें फ्रेंड्स सभ्यता की बात कर ले, तो सभ्यता आपका क्या होता है, भौतिक विकास होता है। भौतिक विकास होता है, जैसे कि भौतिक बात कर ले, आपने इस संसार में जो सब कुछ देखा होगा, सीखा होगा, ये आपका क्या होता है, सभ्यता कहलाता है।
आगे बात करें फ्रेंड्स, संस्कृति की बात करें तो कलात्मक एवं आध्यात्मिक विकास जो होता है आपको संस्कृति कहलाती है। जैसे कि आप कलात्मक रूप से या आध्यात्मिक रूप से कोई चीज सीख रहे हैं या आपको किसी चीज का ज्ञान हो गया है, तो आपके अंदर क्या कहलाएगा, वो संस्कृति का भाव प्रकट कर देता है, वही आपका संस्कृति कहलाती है। तो बस फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। आई होप आपको एकार्थी शब्द समझ में आ गए होंगे। हमने जो है आज अपने इस सेशन में अर्थ के आधार पर जो शब्द होते हैं उनको मैंने वर्गीकृत किया है और इसमें हमने एकार्थी शब्द को लिया है। हम थोड़ा थोड़ा ही पढ़ेंगे फ्रेंड्स, जिससे क्या होगा कि आप भी पढ़ेंगे और आपको जो भी पढ़ेंगे समझ में आएगा और आपको उबन नहीं होगी, पढ़ने में अच्छा लगेगा। तो आप उतना ही पढ़िए जितना आप पढ़ सके, जितना आपके समझ में आए। आप इतना ज़्यादा भी मत पढ़ लीजिए कि आपको कुछ समझ में ना आए, बस ये हो जाए कि आपने पढ़ा। तो आपको ऐसे पढ़ना है जो आपके एग्जाम में काम आए। ऐसा नहीं कि आपने बस पढ़ लिया, वो आपके एग्जाम में काम भी नहीं आ रहा है, बस आपने बहुत ज़्यादा पढ़ लिया है। आपको IAS PCS लेवल का नहीं पढ़ना है फ्रेंड्स, आपको उतना ही पढ़ना है जो आपके एग्जाम की दृष्टि से सही है। हम बार बार कहेंगे फ्रेंड्स, आप उतना ही पढ़िए जो आपके लिए बेहतर हो। तो बस फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। हम फिर मिलेंगे नए सेशन में, अपने हिंदी के ही सेशन में नए टॉपिक के साथ, जो कि हमारा अनेकार्थी शब्द होगा। हम एक एक टॉपिक को लेकर के चलेंगे और अच्छे से समझते हुए चलेंगे। तो फिर से हम आपको बता देते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर स्क्रीन पर दिख रहा है ये जो लिंक है, आपको क्या करना है, सबसे पहले इस फेसबुक पेज को क्लिक कर लेना है और हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कर लेना है। साथ में फ्रेंड्स ये यूट्यूब की लिंक दी गई है, आपको इस पर क्लिक करके हमारी यूट्यूब चैनल स्टडी विद तिवारी जी को सब्सक्राइब कर लेना है और साथ ही में बेल आइकन पर प्रेस कर लेना है। इससे क्या होगा कि हमारी आने वाली नेक्स्ट वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। और साथ ही में फ्रेंड्स अगर आपको वीडियोज पसंद आती हैं तो उसे प्लीज अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। यहाँ पर देख लीजिए फ्रेंड्स, ये हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक दी गई है, आप इस पर क्लिक करके हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर जो वीडियोज आपको दी जा रही है इससे संबंधित आपको PDF भी हमारे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल करवाए गए हैं। आप चाहें तो वहाँ से PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। साथ में फ्रेंड्स कुछ और भी क्वेश्चन और की सीरीज डाली जा रही है, तो आप जा करके वहाँ से उसे प्राप्त कर सकते हैं। तो आई होप फ्रेंड्स आपको यह सेशन बहुत ही अच्छा लगा होगा और समझ में आया होगा। सरल तरीके से हमने इस चीज को पढ़ाया है। एक आर्थिक शब्द जो है आपका हमने बहुत ही सरल भाषा में पढ़ाया है, बहुत ही अच्छे से व्यवहारिक रूप से समझाया है, तो आपको समझ में आ गया होगा। हम फिर मिलेंगे अपनी हिंदी के सेशन में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।